हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं एक बहुत बड़े कंजूस दानचंद की कहानी। दोस्तों, ये कहानी है दानचंद नाम के कंजूस ब्राह्मण की, दानचंद नामक कंजूस सेठ की। दोस्तों, जो दानचंद जी थे वो बहुत ही निपट कंजूस थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज जी, उम्र बीती जा रही है, क्यों ना कुछ दान करके जाइए ताकि आपको आगे भी उसका फल मिल सके। लेकिन दोस्तों, जो दानचंद जी थे उसने कहा कि प्रिय क्या करूं, दान करना मेरे स्वभाव में ही नहीं है। जिस दिन मैं दान करूंगा उस दिन तो मैं मर ही जाऊंगा। पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, आजकल गंगा स्नान हो रहे हैं, सभी लोग, कुंभ मेला आया हुआ है, तो आप क्यों ना गंगा घाट पे नहा के ही आ जाएं। दानचंद जी कहते हैं कि ठीक है प्रिय, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर हरिद्वार है, तो कोई बात नहीं, मैं वहाँ नहा के आ जाऊँगा। इतने में सुबह उठ के दानचंद जी भूखे पेट उठे, अपना खाना बांधा और नहाने के लिए गंगा घाट के किनारे चले गए। जब दानचंद जी गंगा घाट के किनारे पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ लगी होती है नहाने वालों की। तो दानचंद जी ने देखा कि वहाँ बहुत सारे पंडित भी खड़े हैं, तो उनको दान करना पड़ेगा नहाने के उपरांत। तो इसलिए दानचंद जी चुपचाप वहाँ से खिसक जाते हैं और आगे जाकर जहाँ पे शमशान घाट होता है वहाँ डुबकी लगाने लगते हैं कि यहाँ कोई नहीं होगा। अब भगवान नारायण बहुत कौतुकी हैं, तो भगवान को भी मजाक सूझा और उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाकर, जैसे ही उस कंजूस सेठ ने डुबकी लगाई तो वहाँ पे भगवान जी खड़े हो गए पंडे के रूप में कि यजमान की जय हो। दानचंद जी बाहर देखे कि यहाँ शमशान घाट में भी पंडा पहुँच गया। तो दानचंद जी कहते हैं कि आप कौन? तो पंडा कहता है कि "अ, हम यहाँ के पंडे हैं, यहाँ के पंडित हैं। कभी कभी आप जैसा कोई यजमान यहाँ पे डुबकी लगाने शमशान घाट में आता है तो हमारी महीनों भर की, हमारी साल भर की व्यवस्था खाने पीने की कर देते हैं दान करके।" दानचंद जी कहता है, लेकिन दान करना मैं दान नहीं कर सकता, ना मेरा स्वभाव है दान करने का। भगवान रूपी पंडा कहता है कोई बात नहीं, आप 6 महीने की व्यवस्था कर दो। वो कहता है दानचंद जी कि 6 महीने की क्या, मैं तो 1 महीने भी की ना करूं। तो भगवान जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम 15 दिन की कर लो, 1 दिन की कर लो। अब दानचंद जी कहते कि मैं तो 1 दिन की भी व्यवस्था ना करूं खाने पीने की। तो भगवान जी, जो भगवान रूपी पंडा थे, वो कहते कि कोई बात नहीं यजमान जी, आप मुझे एक थैला ही दान में दे दो। तो जो दानचंद जी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं एक धेला भी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें उधार में भी नहीं दूंगा। इस पर भगवान रूपी पंडा कहते हैं कि कोई बात नहीं यजमान जी, आप मुझे संकल्प करके उधार में ही दे दो धेला, मैं कभी आपके पास आ जाऊंगा। इसमें दानचंद जी सोचते हैं कि इस पंडे से पीछा छुड़ाया जाए, तो मैं इसको उधार तो दूंगा नहीं, पर चलो संकल्प करने में क्या हर्ज है। और इतने में उन्होंने संकल्प पानी से हाथ में लेके संकल्प किया और एक धेला उधार में दे दिया अपना एड्रेस बताकर। तो जान दानचंद जी थे वो 8 किलोमीटर पैदल गए थे, 8 किलोमीटर वापस आए और घर में आके खाना पीना खा के विश्राम करने लगे। इतने में यजमान की जय हो पत्नी दरवाजा खोलती है, तो भगवान रूपी पंडा कहते हैं कि यजमान की जय हो, हमारे से उधार लिया हुआ एक थैला है, मैं उसको लेने आया हूँ। पत्नी अंदर जाती है कि महाराज कोई पंडा आया है हरिद्वार से, वो कहता है कि संकल्प लिया है, एक थैले का उधार लिया है। दानचंद जी हैरान हो जाते हैं कि इतने दूर एक थैले के लिए उधार के लिए भी आ गया, ऐसा कह दो कोई वो बीमार है। दोस्तों, पत्नी बाहर आती है और कहती है कि महाराज जी, वो तो बीमार हैं, वो आपको धेला नहीं दे सकते। इस पर भगवान रूपी पंडा कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम अकेली औरत हो, कहाँ से दारू दवा की व्यवस्था करोगी, हम ही कर देंगे, हमारा खाने पीने का इंतजाम कर दो, 3-4 दिनों तक हम यहीं रहेंगे। पत्नी दोबारा अंदर जाती है और अपने पति दानचंद जी से कहती है कि ये तो आप इसको धेला दे दो, नहीं तो ये तो यहीं पड़ा रहेगा 4-5 दिन तक और धेले से भी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इतने में दानचंद कहते हैं कि ऐसा कहो मर गया। पत्नी बाहर आती है कि मेरे स्वामी मर गए।
इतने में दानचंद जी कहते हैं कि मर भी गए। कोई इतने जी भगवान रूपी पंडा कहते हैं कि मर गए। बोले हाँ। तो बोले कोई बात नहीं, वो मेरा यजमान था और पंडित का फर्ज बनता है कि अपने यजमान अगर मर जाता है कोई, तो उस मरे हुए अपने यजमान को लेकर उसका दाह संस्कार करें। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तुम अकेली औरत कहाँ हल्ला डालोगी, मैं ही पूरे गांव में हल्ला करके आ जाता हूँ। और दोस्तों, पूरे गांव में जैसे ही हल्ला मचाया और उसने पूरे गांव में हल्ला डाला और पूरा गांव इकट्ठा हो गया। दानचंद जी को एक कला बहुत अच्छी आती थी, सांस रोकने की, उसको योगा अभ्यास था। तो दानचंद जी ने अपना मुंह बंद रखा और चुपचाप अपने सांस रोका रखा। लोग उसको बांधने लगे। अब पत्नी बेचारी सच कहने लगी कि ये नहीं मरे हैं, ये जिंदा हैं। इसमें लोग कहते कि ये तुम्हारा मोह है। सभी पत्नियां ऐसा ही कहती है, ये तुम्हारा मोह है। अब कोई बात नहीं, दानचंद जी को बांधने लगे। दानचंद भी इतना निपुट कंजूस कि बंध गया और जैसे उसको लेकर सब शमशान घाट पे जलाने ले गए। तो जलाने से पहले एक नियम होता है शमशान घाट में कि जो प्राणी होता है उसके कान में कुछ बोला जाता है। तो भगवान रूपी पंडा कहते हैं वहाँ पे कि ये दानचंद तो जल भी जाएगा धेले के चक्कर में। तो दानचंद जी ने कहा कि मैं इस अपने यजमान था मेरा दानचंद, मैं इसके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, बोला हो। जैसे ही दानचंद जी के समीप भगवान रूपी पंडा गए तो उन्होंने कहा कि आया हूँ बैकुंठ से, तुझ संग नाता जोड़। इतने में दानचंद जी ने आंखें थोड़ी सी खोली तो क्या देखता है कि पंडा सामने है। तो वो चुपचाप फिर आंखें बंद कर देता है। भगवान दोबारा कहते हैं कि आया हूँ बैकुंठ से, तुझ संग नाता जोड़। कि देखो दानचंद, जलो मत, मैं तुम्हारे पास धेला मांगने आया था, तो क्यों जल रहे हो धेले के चक्कर में। इतने में दानचंद कहता है कि दान देना मेरे स्वभाव में नहीं है, मैं जल जाऊंगा पर दान नहीं दूंगा। तो इतने में भगवान कहते हैं कि दानचंद, तुम्हारी बीवी बहुत बच्चे रो रहे हैं, कोई बात नहीं। तो दानचंद कहते हैं कि आंखें तब खोलूंगा आप मुझे वचन दो कि धेला माफ कर दोगे। भगवान हंसते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं दानचंद, धेला मैंने माफ किया। और इतने में दोस्तों, भगवान तो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और दानचंद जी ने आंखें खोल के अब वहीं शमशान घाट में खड़े हो गए। सभी लोगों को जब वास्तविकता का पता चला तो सब लोग दानचंद जी के ऊपर हंसे। तो कुछ लोग इतने भी जिंदगी में कंजूस होते हैं दोस्तों दानचंद जी की जगह, लेकिन जीते जी हमें कुछ ना कुछ दान करना ही चाहिए, क्योंकि अंत में तो ये कुछ भी मोह माया साथ नहीं जाता। तो आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल।